नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से भारतवर्ष में हिंदी भाषा भाषी और अंग्रेजी भाषा भाषी की आंकड़ों के दृष्टिकोण से क्या स्थिति है, यह ध्यान दिलाने आया। आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 को हुई थी। जब 2011 में जो जनगणना हुई, उसमें यह स्पष्ट हुआ कि भारत की आबादी 121 करोड़ थी। आज के दिन में यह बढ़कर के 140 करोड़ हो गई है। उस 121 करोड़ जनगणना के बाद जो हमारे पास आंकड़े आए, उसको संकलित किया गया और भाषा के आधार पे जो आंकड़े खुल करके आए, उसका प्रकाशन 2018 में हुआ। 2018 के उस आंकड़े को जब आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि भारतवर्ष में हिंदी मातृभाषा के रूप में उपयोग करने वालों की प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर हम आबादी देखें तो वह लगभग 44% है। ऐसे लोग जो हिंदी भाषा को अपनी द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, अगर उनकी संख्या को भी जोड़ दिया जाए तो भारतवर्ष के कुल आबादी का लगभग 2/3 आबादी हिंदी सही ढंग से लिख पढ़ और बोल सकती है। और अंग्रेजी की चर्चा करते हैं। 2011 के आंकड़े के मुताबिक भारतवर्ष में अंग्रेजी को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों की संख्या सिर्फ 2,59,678 है। जी, 2,59,678 है। यह संख्या पूरी आबादी का सिर्फ 0.02% है। अगर ऐसे लोग जो अंग्रेजी को द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या भी एक साथ जोड़ दी जाए तो भारतवर्ष के कुल आबादी का सिर्फ 12.9% लोग को अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने आती है। तो एक तरफ 12% लोग हैं और दूसरे तरफ 2/3 आबादी है। इसके बावजूद भी जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अपने आप को उत्तम मानते हैं। हम सब जानते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र होता है। भाषा अपने आप में कोई ज्ञान नहीं है। विषय ज्ञान समझने के लिए हमें किसी भी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे में भारतीय भाषा अभियान जिस विषय को लेकर के चल रही है, वह यह है कि न्यायालयों में आम पक्षकारों के भाषा में कार्य हो, क्योंकि यह न्यायालय आम पक्षकारों के लिए है। और बड़ा स्पष्ट है कि 2/3 लोग हैं जिनको आम पक्षकार के रूप में अगर हैं तो उनको हिंदी आती है। अगर हम इस आंकड़े को लेकर के सोचें
तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12% लोग ऐसे होंगे जो पक्षकार होते होंगे और उनको अंग्रेजी आती होगी। ऐसे में भारतीय भाषा अभियान यह चाहती है आम पक्षकारों को उनकी भाषा में न्याय मिले, जिसका समर्थन भारत के कोने कोने से हमें लगातार मिल रहा है। हमने यह आंकड़ा बता करके आप लोगों को यह ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि आप अपनी भाषा में गर्व महसूस करें, गौरव महसूस करें। भाषा अपने आप में ज्ञानी होने का सबूत नहीं है, ज्ञान विषय का होता है। आप जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा में अपने ज्ञान को रखें और न्यायालय भी आपकी बात को आपकी भाषा में समझे। देश नागरिक से बनता है, यह न्यायालय आम नागरिकों का हो। इस देश की व्यवस्था का न्यायालय एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन दिनों भारतीय भाषा अभियान मातृभाषा में न्यायतंत्र महाअभियान चला रही है। इस महाअभियान को देश के कोने कोने से समर्थन मिल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये ध्यान दिलाने के लिए आया हूं कि इस लोकतंत्र में आपका मत महत्वपूर्ण होता है। आंकड़े के दृष्टिकोण से अंग्रेजी कहीं नहीं खरी नहीं होती है। आप भी समर्थन वीडियो बना करके हमें भेजेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप सब जो गैर अंग्रेजी भाषा भाषी हैं वह यह चाहते हैं कि अंग्रेजी के अलावा न्यायालयों के अंदर में भारतीय भाषाओं को उचित स्थान मिले और आपकी यह बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, जिससे कि आप जब न्यायालय जाएं तो आपको आपके अपनी भाषा में बात रखने का अधिकार मिले, आप न्यायार्थी बने। न्यायालय जाना अपने आप में आपके लिए एक अधिकार है। उस अधिकार को आपको भाषाई बंदिशों के कारण, जंजीरों के कारण कोई वंचित नहीं कर सके। अगर आप इस अभियान में सहभागी बनना चाहते हैं तो आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग अपना समर्थन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बना करके अभियान को भेजें, अपने अपने फेसबुक पे डालें और अभियान के कार्य में अपना हाथ बटाएं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद।